सत्य और धर्म का पालन। सत्य ही ईश्वर है और सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। सेवा का महत्व। मनुष्य का जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रेम और करुणा। प्रेम से ही संसार में शांति और सौहार्द स्थापित होता है। आत्मज्ञान। अपने भीतर झांको, आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। समानता का संदेश। सब मनुष्य एक समान है। जाति, धर्म और भाषा का भेदभाव छोड़ो। संत गुरु बाबा के ये विचार न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को उज्जवल बनाते हैं, बल्कि समाज में भी एकता और सद्भावना का संदेश देते हैं। मुस्कान शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम प्रयागराज की पावन संगम धरती पे खड़े हैं और आज हमारे साथ यहाँ एक महाराज जी मौजूद हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इनसे कि इनका कुंभ पे क्या विचार है। नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम स्वामी प्रबोधानंद पार ब्रह्म सायुज्य शरण मिमी हमारा आश्रम का नाम है। हमारी माँ गुरु माँ आशुतोषामरी लखनऊ में इस समय समाधिस्थ है। 346 दिन हो चुके हैं लगभग। एक निर्भीक समाधि उन्होंने धारण की हुई है। उनकी हार्ट बीट बंद है, श्वास की गति बंद है, हृदय की सब कुछ बंद है, और फिर भी वो नॉर्मल टेम्परेचर में इस समय लखनऊ में समाधिस्थ है। आप ये जो 2025 का महाकुंभ लगा है, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो महाकुंभ है ना, भूतों न भविष्य की ये महाकुंभ है। ये 2025 हम एक नए युग की तरफ जा रहे हैं। ये महाकुंभ हमारे पूर्वजों की एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। भरद्वाज की एक पावन भूमि है। इस महाकुंभ का एक विशेष महत्व है कि हमारे महापुरुष कहते हैं ईड़ा पिंगला सुषमना, ये जो 3 नारियाँ है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियाँ, लेकिन सरस्वती जो है वो गुप्त रूप से प्रकट होती है। वैसे हमारे शरीर के मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक सुषमना नाड़ी आती है और सुषुप्त है। जब हमारे जीवन में एक साधु समाज, वो साधु समाज, वास्तविक साधु समाज क्या है, जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब जीवन में आते हैं तो ये तीसरा नेत्र जब खुलते उतरे ही विमल विलोचन ही थे मिटे ही दोष दुख भवरज के व्यक्ति के दुख कब खत्म होते हैं, जो यहाँ आज्ञा चक्र में स्थित त्रिपुटी के मध्य में वास्तविक जो प्रयाग है, जब उसमें हम स्नान करते हैं, उस प्रकाश पुंज में जो आत्मा उसमें गदगद होकर नहाती है, तो वास्तविक उसको प्रयागराज कहा गया है। ये इस प्रयागराज का महत्व है, ये समुद्र मंथन से पौराणिक कथाओं से संबंध किया। इस कालखंड में, उस कालखंड में घटना घटी इस भूमि पर, परंतु उसका आध्यात्मिक संकेत हमारे भीतर जगत की तरफ, उसको समझना पड़ेगा। हमारे शिव जो है, हमारे शास्त्रों में ग्रंथों ने कहा आकार मकार उकार, यानी वो शिव यानी कल्याणकारी शक्ति। जैसे आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, हम कहते हैं इसका मंत्र कर रहे हैं, लेकिन जिन भक्तों ने अपने अंतर्गत में जब महादेव का दर्शन किया तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा, हे कल्याणकारी शक्ति, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसी को हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। वैसे परमात्मा अगर हमारे घट में प्रकट करने वाला सद्गुरु मिले, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु बाबा आशुतोषामरी महाराज इस समय लखनऊ में, वो भी इस क्रिया को करते हैं। और तीसरा नेत्र खोल के वो शिवम शिवम कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जो कर्पूर गौर है, जो श्वेत है, उस ज्योति के दर्शन करवा दे, तब हमें शिव का महत्व पता चलता है। क्योंकि हमारे शिव महाराज जो है, शिव भारत है, उन्होंने कहा शिवत्व से शिवत्व की यात्रा करनी है। जब इंसान को कहा कबीर हीन मूर्धन का गाँव का कबीरदास लीड द डेड बट द डेड, मुर्दे को मुर्दे दफना देके बाइबल भी कहती है। यानी वास्तविक जीवित कौन है? जो व्यक्ति ने अपने जीवन में उस परम तत्व के दर्शन किए, जिससे भक्ति को जाना है, माना नहीं है, तो वो वास्तविक मार्ग है। महाराज जी, आजकल जैसे कि हमारे जो यूथ हैं, आजकल के नौजवान हैं, वो काफ़ी तरह के प्रॉब्लम से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को और झूठते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन यूथ को आप क्या? देखिए, यंगस्टर आज गैंगस्टर बन चुके हैं, जिसको हम यंगस्टर कहते हो, गैंगस्टर, क्योंकि इसका कारण है कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और जो मीडिया है आज, सोशल वर्क, जो सोशल मीडिया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इन चीज़ों में वो है, और रात दिन उसी में लगा हुआ है। उसी का क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद एक युग आइडियल थे, उनको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु वो युवा दिवस मनाने का लाभ क्या है समाज में आज, जो स्वामी विवेकानंद की पर्सनैलिटी को धारण नहीं कर पा रहे। इसका मूल क्या है? कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र से व्यक्ति गिर जाता है तो सब कुछ बर्बाद होता है। धन गया मिल सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो ठीक हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस, इज वेरी लॉस, सब कुछ लॉस होता है। इसलिए कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जो चरित्र का प्रथम सोपान है, उसको युवाओं को पाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने पाया, नचिकेता ने पाया, गुरुओं ने पाया, प्रहलाद ने पाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पाया, उस ब्रह्मज्ञान को पाया, तो उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ कहा। आज का युवा राष्ट्र के लिए, आज देखिए इस